पेशावर हाई कोर्ट का जो आज फैसला है जिसमें स्पीकर को हलफ देने से रोका है, आप क्या समझते हैं? मखसूस नशिस्तों का मामला। सबसे पहले तो फलस्तीन पे एक बात करके आपके सवाल का जवाब देता हूँ। काफी अरसे से ये जुल्म रवा है और मैं ये देख रहा हूँ कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उतना शोर नहीं है और ना यूट्यूब की दुनिया में। मेरे ख्याल में हमें अपनी आवाज उठाती रहनी चाहिए। कम से कम पाकिस्तान में ये कॉज जो है जिंदा रहे। तो ये जो जुल्म बरपा है वहां पे, ये उम्मत मुस्लिमा के मुंह पे एक तमांचा है कि हम हैं तो मुसलमान, लेकिन हमारे काम ऐसे हैं कि अब अगयार हमसे कोई डर उनको महसूस नहीं होता। और जब तक हम उम्मत मुस्लिमा के तौर पे अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हमारी आवाज में तवानाई नहीं आएगी, जब तक हम मसलहत का शिकार रहेंगे, एक एक करके हमारे साथ यही होगा। और ये सिर्फ फलस्तीनियों का भी मसला नहीं है, क्योंकि मस्जिद अक्सा वहां पे है, क़िबला अव्वल तमाम मुसलमानों का है। हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए आवाज उठाएं। पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी उठाएंगे। हुकूमत से भी यही इस्तदा है कि अपनी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जब बात फलस्तीन और कश्मीर की हो तो वहां हमें मजबूत आवाज उठानी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने इस जुल्म के माहौल में एक अंधेरी रात में एक सुबह काज़िब की रोशनी की तरह, एक शमए की तरह किरदार अदा किया है। और मैं इस बात पे फख्र और खुशी महसूस करता हूं कि मेरे वकालत के जमाने के शुरू के दिन पेशावर हाई कोर्ट में अपने उस्ताद मोहतरम अब्दुल लतीफ आफरीदी शहीद के साथ थे। उनको शहीद कर दिया गया लॉयर यूनिफॉर्म में। वहां से जो फैसला आया है, अब उम्मीद बन चली है कि ये जो जुल्म हुआ है, ये जो बंटवारा हुआ है, माली गनीमत की तरह हमारे वोटों पे जिस तरह से ये झपटे हैं, जिस तरह चील झपटती है अपने शिकार पे, तो ऐसे तो चील भी नहीं करती। मेरे ख्याल में कुछ खाती है कुछ छोड़ती है। जिस तरह 2.25 करोड़ 3 करोड़ वोट लेने वाली जमात के वोट बैंक के साथ किया गया है कि हमारे जो 2.5-3 करोड़ वोट हैं, उसके पीछे जितनी आवाम खड़ी है, क्या उनका हक नहीं है? क्या उन 2.5-3 करोड़ वोटों में खवातीन नहीं है? ये तो उनका हक है। आपने देना है या नहीं देना, वो आपकी मर्जी है, वो कानून के मुताबिक फैसला हो जाएगा। लेकिन हमारा हक उठा के किसी और को कैसे दे सकते हैं? ये तो ऐसे ही है कि किसी इलाके में आपका जमीन का तनाजा हो और बजाय इसके कि अदालत आपको आपका हक दे या उसको इल्तवा में रखे, उसको उठा के किसी हमसाये को दे दे जिसका उस पर क्लेम ही नहीं है। हमारी इन सीटों पर तो क्लेम ही नहीं था इनका। ज्यादा से ज्यादा क्लेम ये है कि मिलनी चाहिए या नहीं। जब तक ना देते तब तक इसको वेकेंट एटलीस्ट रख देते। ये बहसियत पार्लिमानी उमूर के साबिक वजीर के मैं ये समझता हूं कि ये अच्छा रुझान नहीं है कि ऐसे काम हम करें जिसकी वजह से लोगों को पार्लिमान के खिलाफ अदालत में जाना पड़े। लेकिन मजबूरी में आपको जाना पड़ता है जब कहीं इंसाफ नहीं मिलता। तो ये जो फैसला आया है, एक बार फिर अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए मजबूत फैसला आया है। उम्मीद है यहां से इंसाफ मिलेगा और इंसाफ की इस शमअ को सुप्रीम कोर्ट में बुझने नहीं दिया जाएगा। अली भाई, फॉर्म 45 कल इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए और उसके बाद दोबारा से उन्होंने रिमूव कर दिए। आप लोगों की बड़ी रिजर्वेशंस हैं, आप समेत कई पॉलिटिकल पार्टीज की रिजर्वेशंस हैं इन इंतखाबात पर। तो क्या ये जो इबाम है, इसको मजीद तकवीत मिल रही है? जो कन्फ्यूजन है, देखिए, कल भी एक बड़े चैनल पे मोहतरम शाहजेब खानजादा साहब के साथ मैंने कुछ फिगर दिए और सिर्फ उन हलकों के नाम मेंबरान के बता देता हूं जहां पे हमारा बहुत बड़ा क्लेम है। वैसे तो बहुत से ऐसे भी हैं जहां जाहिर है उतने हाई प्रोफाइल हलके नहीं है, लेकिन वो भी हम जीते हैं। इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड ये है कि 17 सीटें मुस्लिम लीग नून जीती है। 178-180 के करीब हमारी सीटें हैं। मोहतरम नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हार चुके हैं, न सिर्फ मानसेरा से बल्कि लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पे। थोड़े से फिगर्स मुझे याद है, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहिबा के कोई 1,01,000 है, बड़े मियाँ साहब के कोई 80,000 हैं। मियाँ साहब हार चुके हैं। शहबाज साहब अपनी ही सीट हार चुके हैं। एहसन इकबाल साहब अपनी सीट हार चुके हैं। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा अपनी सीट हार चुकी हैं। कैसरा इलाही साहिबा अपनी सीट जीत चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के फैक्स फिगर्स हमारे पास फॉर्म 45 में मौजूद हैं। मोहतरमा रिहाना डार साहिबा, जो हमारे भाई उस्मान डार और उमर डार भाई की वालिदा मोहतरमा है, खातून अपनी सीट जीत चुकी हैं। आज ही तो कल हक और सच सामने आएगा, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक आता है तो बातिल मिटता है, बातिल है ही मिटने के लिए। तो ये मैं डेट पे डाका जो है वो पड़ा है। एक्चुअल फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को अपलोड करने चाहिए 8 फरवरी वाले।
कोई भी उसमें अगर नीचे से मैनिपुलेशन हुई है वो नहीं, वो में एक्सेप्टेबल नहीं है। ओरिजिनल फॉर्म 45 अपलोड होने चाहिए, बड़ी देर लगाई है और जब अपलोड भी किए हैं तो उसमें बहुत से इश्यूज सामने आए हैं। मेरे ख्याल में पूरी कौम के सामने कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। जो कमिश्नर चट्टा साहब ने कच्चा चिट्ठा खोला था, मेरे ख्याल में उनके एक मसलहतन बयान जो बाद में उन्होंने दिया उससे वो पोल बंद नहीं हो सका, वो पोल खुल चुका है क्योंकि इंतजामिया के अंदर से एक हाईएस्ट ऑफिशियल की तरफ से एक सवाल उठा है और मेरे ख्याल में उनकी जवाबबंदी की बजाय सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उनके इन इल्जामात पे, उन जज साहिबान पे मबनी एक जुडिशल कमीशन बनाए जिन पे उस शख्सियत के इल्जामात नहीं है। इल्जामात सही है गलत है हमें नहीं पता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे होनी चाहिए क्योंकि इलेक्शन पे हमला या इलेक्शन को चुराना ये आईन को सबवर्ट करने के बराबर है। इसलिए इस पे हाईएस्ट प्रोफाइल और सबसे हाईएस्ट फोरम तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ही है, वहां से जुडिशल कमीशन इस पे बनना चाहिए था, इंक्वायरी होनी चाहिए थी बड़े लेवल पे। और हम अब भी ये डिमांड करते हैं कि इस इलेक्शन पे एक जुडिशल कमीशन बने और जिन जिन हलकों पे एतराजात हैं, चाहे हमारे हैं या हमारे खिलाफ किसी के हैं, उन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।